आज हम बात किडनी की समस्याओं से जुड़ी हुई भी करने वाले हैं और मुझे लगता है स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या, न्यूरो से जुड़ी हुई समस्या पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि महिमा कह रही थी कि दिल की तो बात हो गई, अब दिमाग की कर लेते हैं। और किडनी से क्या बहरे, किडनी तो हम सबके लिए बड़ी काम आती है, हमें पता है इमरजेंसी क्या होती है। और स्कूल में भी वो जो आप गैप लेके ब्रेक में जाते हैं, उसमें भी किडनी का कुछ तो रोल है। एनीवेज, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल डॉक्टर शिवेंद्र अग्रवाल जी आपसे है। किडनी की समस्या को लेकर आजकल मार्केट में अगर देखा जाए तो लोग सीधा किडनी ट्रांसप्लांट के स्टेज पर आ जाते हैं, इतना लेट हो जाते हैं डायग्नोसिस में। ये नौबत क्यों आ रही है? क्या किडनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सिग्निफाई नहीं कर पा रही कि ये दिक्कत है, भाई जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर के पास जल्दी जाओ? अंजलि, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोगों में जागरूकता की जो कमी है वो सबसे बड़ा कारण है कि लेट डायग्नोसिस और लेट ट्रीटमेंट का। जब पेशेंट को कंप्लेंट स्टार्ट होती है तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो किसके पास जाके अपना इलाज ढूंढे या जी। इलाज करवाए। जी। तो सबसे पहले वो अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिर जनरल फिजिशियन जो उसके पास में अवेलेबल है, या फैमिली फिजिशियन जो बोला जाता था पुराने टाइम पे, पहले उनसे डिस्कस किया जाता है कि भाई हमको ये तकलीफ हो रही है, अब हम क्या करें। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है जनरल फिजिशियंस का, जो लोकल फिजिशियंस हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं उनका, कि वो अपने मरीजों को सही तरीके से गाइड करें जी। कि आपको ये तकलीफ हो रही है, आप XYZ जो भी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं आप उनसे जाके कंसल्ट कीजिए। ये चीज़ नहीं होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो लेट हो रहा है वो डायग्नोसिस लेट होने के पहले जो ट्रीटमेंट फिजिशियंस द्वारा दिए जा रहे हैं, जो लोग घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, उन सारी चीज़ों के चलते मरीज़ का जो ट्रीटमेंट लेट हो रहा है, जी। उसके चलते आपको ये मार्केट में देखने मिल रहा होगा डेफिनेटली कि पेशेंट्स इतने लेट स्टेज में आ रहे हैं कि उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ने लगी है। बिल्कुल। और विस्तार न्यूज़ ऐसे मंच और ऐसे हेल्थ कॉन्क्लेव्स करता भी इसीलिए ताकि जनता को जागरूक कर सके कि आप बिल्कुल। देरी मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी देरी पड़ेगी भारी। डॉक्टर मनीष हमारे साथ हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक इंसान के लिए कहा जाता है कि इंसान को जानवरों से एक चीज़ जो अलग बनाती है वो है इंसानी दिमाग। 86 अरब न्यूरॉन्स का साम्राज्य है एक छोटा सा दिमाग। लेकिन डॉक्टर मनीष, दिमाग के लिए कहा जाता है कि दिमाग तो दर्द महसूस ही नहीं करता, फिर ये सर दर्द कैसे हो जाता है? मैडम, सर दर्द के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमको ये अगर कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है या साथ में और कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। जी, मतलब कैसे सिम्टम्स? क्योंकि आजकल तो सब कुछ डिजिटल होने की हम बात करते हैं, स्क्रीन टाइमिंग हमारा इतना बढ़ गया है, लोगों को लगता है कि अभी थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा कंधे में दर्द हो रहा है, ठीक है, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तो मतलब क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि एक न्यूरो के पास आपको जल्दी जाना है? मैडम देखिए, एक्चुअली में ब्रेन और स्पाइन, वैसे तो शरीर के सभी अंग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े लेकिन इंपॉर्टेंट है, किडनी एक्सपर्ट हमारे साथ बड़े बैठे, हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कहेंगे। लेकिन ब्रेन और स्पाइन ये आपकी एक अनमोल संपत्ति है। यदि आपको बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, या ऐसा लगता है कि कोई एक साइड, राइट साइड या लेफ़्ट साइड हमारा कमज़ोर हो गया है, बोलने में कठिनाई हो रही है, तो एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। ऐसे टाइम पे हमको चाहिए कि हम घरेलू उपचार ना करें, किसी अंधविश्वास पे भरोसा ना करें, और तुरंत किसी अस्पताल में जाएं और अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। अच्छा डॉक्टर शिवेंद्र, आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, यूरोलॉजी से जुड़ी हुई, किडनी से जुड़ी हुई कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं? ये देखिए, आधुनिक जीवन शैली जो आज की डेट में लोग फॉलो कर रहे हैं, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, लोगों में पानी पीने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत कम हो चुका है। जी। लोगों की लाइफस्टाइल इतनी तेज़ हो चुकी है कि उनको उनके खाने पीने के लिए टाइम नहीं है। सेकेंड थिंग, खाने पीने के लिए टाइम है, सही खाने पीने के लिए टाइम नहीं। सही खाने पीने के लिए टाइम हाँ जी। नहीं है। पानी जो है वो बिल्कुल नहीं पीना चाहते हैं लोग, उसकी जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, ये सारे वेरिएंट्स उनके लाइफ में आ चुके हैं। सिगरेट, अल्कोहल, इट इज़ वेरी कॉमन, जो आज की डेट में युवा फॉलो कर रहे हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आज की डेट में लाइफस्टाइल
जो अफेक्ट कर रहा है लोगों के, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग व्हाट वी सी इन आवर डेली रूटीन ओपीडीज, जिसकी वजह से हमारे यूरो सर्जरी की ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं वो मेन पेशेंट्स आते हैं किडनी स्टोन को लेके, जी, हेमेचूरिया, किडनी स्टोन्स को ब्लड इन यूरिन के साथ आते हैं पेशेंट्स जो स्मोक करते हैं, बहुत कॉमन है वो चीज़। ओबेसिटी के कारण जो पेशेंट्स आते हैं वो सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट्स। सो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल लोगों को बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, बट इट इज़ कॉजिंग वेरी डिलीटेरियस अफेक्ट इन योर हेल्थ। तो प्लीज़ उसको बहुत ही स्पेसिफिकली फॉलो कीजिए एंड यू शुड नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वट एवर लाइफ स्टाइल यू आर फॉलोइंग। बिल्कुल बिल्कुल। और बात लाइफस्टाइल पर हो रही है डॉक्टर मनीष, लाइफस्टाइल को लेकर मेरा सवाल ये है कि आजकल की चीज़ें और दिनचर्या इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। दिमाग के लिए कहा जाता है कि दिमाग नींद नहीं लेता, दिमाग का एक मोड होता है जो नींद के वक्त ऑन हो जाता है। नींद हमारी लाइफस्टाइल में कितनी इंपॉर्टेंट है एज फार एज द ब्रेन एंड स्पाइन इज मैडम, कंसर्न? अभी हमने देखा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में डॉक्टर शिवेंद्र ने कहा, डॉक्टर स्नेहिल ने भी कहा, तो शरीर के किसी भी अंग के लिए आपका लाइफस्टाइल का सही होना एकदम ज़रूरी है। बिल्कुल आप आज से 20 साल पहले के लोगों को अगर देखेंगे या 30 साल 40 साल पहले के लोगों को देखेंगे तो शरीर चलायमान होता था, मन स्थिर होता था। अभी उल्टा हो गया है, मन चलायमान हो गया है, शरीर स्थिर हो गया है। बिल्कुल सही बात है। मतलब लेथार्जिक लाइफस्टाइल हो गई एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं जी। और बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। और इग्नोर भी कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल का होना एकदम ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर स्नेहिल ने भी बोला, एक प्योर वेजिटेरियन लाइफ, एक नॉन एडिक्शन, दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज़ रिक्वायर्ड। डॉक्टर शिवेंद्र, आप कह रहे थे कि पानी पीना चाहिए, हम पानी पीना भूल जाते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानंद तिवारी जी ने एक रिसर्च दिखाई थी कि कितना पानी आपको पीना चाहिए, उस पर मिलियन व्यूज़ आए। मतलब लोग जानना चाहते हैं, और अगर एक्सपर्ट से सुनने को मिलेगा तो मुझे लगता है इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, एक आम एडल्ट को कम से कम दिन में 2.5 लीटर से 3 लीटर जितना पानी पीना चाहिए। दिन में का मतलब ये नहीं कि जब आप जाग रहे हो, 24 घंटे में टोटल आपको 2.5 से 3 लीटर जितना पानी पीना चाहिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कम से कम 1.5 से 2 लीटर जितना यूरिन पास करना चाहिए। सिर्फ पानी पी लेना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में आपको हर 2 से 3 घंटे में वॉशरूम जाके अपना ब्लैडर एम्प्टी करना है। बिल्कुल। तो देखिए, 2.5 से 3 लीटर पानी आप दिन में पिएंगे तो मुझे लगता है पथरी की बीमारी से तो आप थोड़ा दूर रह ही सकते हैं। और यही वजह है कि जब हमने ये रिसर्च दिखाई थी, आप यकीन नहीं करेंगे, 55 मिलियन लोगों ने देखा था। 55 मिलियन, 5 करोड़ लोग सिर्फ ये जानना चाहते थे कि पानी कैसा पीना चाहिए। डॉक्टर, अब मेरा सवाल आपसे है, आजकल के युवाओं में हम देख रहे हैं कि एक माइग्रेन को लेके बहुत ज़्यादा शिकायतें मिलने लगी है। ये माइग्रेन क्या होते हैं, इसके कैसे सिम्टम्स होते हैं, और क्या वो जो कहते हैं कि नमक आप ज़्यादा ले लीजिए, नमक आप कम ले लीजिए, वो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है? डॉक्टर मनीष। मैडम, माइग्रेन तो बेसिकली ऐसा है कि एक यूजुअली जो लोगों को होता है क्लासिकल माइग्रेन, उसमें एक साइड में, राइट या लेफ़्ट साइड में तेज़ सिर में दर्द होता है, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग होगा, धूप में जाने में सिर में तेज़ दर्द हो रहा है, आवाज़ से तकलीफ़ हो रही है, नींद अगर एक बार आ जाए तो फिर थोड़ा आराम मिल जाता है। तो दिस इज़ सजेस्टिव ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के लिए ठीक है, दवा तो हम ले ही सकते हैं डॉक्टर के पास जा कर के। इसका कोई ऐसा परमानेंट सलूशन है, ऐसा भी नहीं है। माइग्रेन के अटैक को हम दवाओं से कम कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको महीने में 4 बार 5 बार माइग्रेन का अटैक आ रहा है, यदि यही अगर साल में 4 बार आएगा तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे काफ़ी राहत मिल गई है। और यही अटैक अगर 10 साल में 4 बार आएगा तो आपको लगेगा कि यार हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ। और माइग्रेन के बारे में आप डॉक्टर बेसिकली ऐसा है कि 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखना चाहिए हमको। जी। खाली पेट ना रहें, रात में ना जागें और स्ट्रेस ना लें। ये 3 चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं। माइग्रेन या और भी दूसरी ब्रेन की डिसीज़ेज़ में ये ट्रिगर करती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। और ये डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये भी बहुत सुनने में आ रही है, ये क्या है? किसी भी पेशेंट को जिसको डायबिटीज़ है
उसको न्यूरोपैथी होने का चांस तो होता है। ज़रूरी ये है कि हम अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल में करके रखें। शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखें, एकदम। इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर शिवेंद्र, एडवांसमेंट इन मेडिसिन की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन की बात की जाती है। यूरोलॉजी में ऐसा क्या हुआ है जिसने थोड़ी चीज़ें ठीक कर दी है? अब आपके लिए भी ईजी हो गया, पेशेंट्स के लिए भी ईजी हो गया? देखिए, मेडिसिन की बात करें तो यूरो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन का ट्रीटमेंट और प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट जो होता है हमेशा पहले मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को स्टोन हुआ और मैं डायरेक्ट सर्जरी एडवाइस कर दूं या कोई यूरो सर्जन हो तो डायरेक्ट सर्जरी एडवाइस करें। पहले हमेशा पेशेंट को देखा जाता है, उनके सिम्टम्स को असेस किया जाता है, उनके टेस्ट को देखा जाता है और उसके हिसाब से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तब फिर उनको सर्जरी एडवाइस की जाती है। आज की डेट में मेडिकल ट्रीटमेंट के फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो जो छोटे स्टोन्स होते हैं जी, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है जिसके लिए उनको सर्जरी से बचा जा सकता है अगर वो सही टाइम पे आ जाए तो। सेकेंड चीज़, प्रोस्टेट के लिए 50 साल की बाद में जितने भी पुरुष होते हैं जी। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। अगर उनको कोई भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है 50 साल के बाद, बिना देर किए अगर वो आ जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, अपने मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं, तो बहुत अच्छे मेडिसिन आज की डेट में अवेलेबल हैं जो सिर्फ मेडिसिन के द्वारा वो अपने सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं। कोई सर्जरी की नीड नहीं होती। जस्ट इन केस जो पेशेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट को और उनको जी। सर्जरी की नीड पड़ती है, तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज आज की डेट में यूरो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है, जो बॉडी में बहुत ही मिनिमल इंसिजन के द्वारा आपके स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं, प्रोस्टेट को रिमूव किया जा सकता है। जी, यूरो लिफ्ट के नाम से एक नई पद्धति आई है जो प्रोस्टेट के लिए, जो छोटे साइज के प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, जी। जो डे केयर प्रोसीजर होता है और उसके माध्यम से हम पेशेंट्स को रिलीफ दे सकते हैं। यानी कि जितनी बातें मैं समझ पा रही हूँ और आप तक भी मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ कि पहले कहते थे प्रिवेंशन इज द क्योर, बट मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ अवेयरनेस इज द Awareness is क्योर। the यू बी अवेयर and you get yourself checked up and everything can be managed. Yes. Early detection is the cure. Yes. अच्छा, ITSA हॉस्पिटल, मुझे लगता है चिकित्सा ITSA ऐसा कुछ इसका है क्या? जी, चिकित्सा का जो सेकेंड हाफ है दैट इज इट्सा, ITSA, सो दैट इज इट्सा। चलिए ठीक है, और ITSA में मिलती है बेहतरीन चिकित्सा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम चर्चा हम तक करने के लिए।